हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, जब भी बात होती है यूपीएससी मेंस की तो उसके साथ ही ना एक अलग से एक डर छुपा हुआ है। देखो, वैसे तो ये डर हमें प्रीलिम्स से भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेंस से काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और देखो, मैं आपको ना एक छोटी सी कोट बताता हूँ। एक्चुअली में एक इंपॉर्टेंट कोट है। इट सेज प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, राइट। अब ये पुअर परफॉर्मेंस या जो ख़राब परफॉर्मेंस है, इसके पीछे का रीज़न पता क्या है? इसके पीछे का रीज़न है ये डर। और इस डर को दूर कैसे करना है? वो दूर तो अच्छी प्लानिंग से ही हो पाएगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट्स के अंदर या एस्पिरेंट्स के अंदर ये जो मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग डर है ना, उसके पीछे के एक मेजर रीज़न है कि प्रॉपरली प्लानिंग नहीं हो पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि जितना हमने सोचा हो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, शायद उतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाई। या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी हद तक प्रीलिम्स से कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, और फिर जब प्रीलिम्स क्लियर होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर 3 महीने के अंदर या उससे भी कई बार कम टाइम होता है जब हमें मेंस देना पड़ता है। तो 3 महीने के अंदर इसकी प्रिपरेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बात वही आ गई ना कि प्लानिंग अच्छी नहीं थी। उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से आया डर, और डर की वजह से आई पुअर परफॉर्मेंस। तो अगर इस कहीं ना कहीं इस पुअर परफॉर्मेंस को दूर करना है, इस डर को दूर करना है, तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है अच्छी प्लानिंग की। अब हमारी जो ओनली आईएएस की टीम है उसने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, और इसी वजह से सभी एस्पिरेंट कम्युनिटी की हेल्प के लिए हमारी तरफ से लॉन्च किया गया है CSM 2023। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मेंस। देखो, इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर जितने भी आपके GS 1, 2, 3, 4 हो गया, ये सारी चीज़ें वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में कवर करी जाएंगी। देखो, आप जानते हो कि प्रीलिम्स के अलावा भी ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो मेंस में आते हैं। जैसे आप जानते हो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, सोशल जस्टिस, सोसाइटी। उसके अलावा जो बाकी और टॉपिक्स हैं, चाहे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें हमें मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूडेशन करनी पड़ती हैं। जैसे एग्जांपल से समझो, अब मेंस के अंदर हमें पॉलिटी के अंदर बहुत सारे हमें, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वर्डिक्ट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे ऑर्डिनेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लो, ठीक है, बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलेंगे, राइट। उसी तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म के केसेस, जुडिशियल ओवररीच के केसेस, जुडिशियल रिव्यू के केसेस, कुछ इस तरह से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं मेंस की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एडिशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी गई हैं ताकि आपका ना जो कंटेंट हो वो बहुत ही वैल्यू एडेड कंटेंट हो, आपके पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स हो आंसर्स में लिखने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं। उसके साथ ही साथ आप देख रहे हो कि जो आप कई बार वेट करते रहते हो कि प्रीलिम्स खत्म होगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, पर क्या 3 महीने के अंदर जो आंसर राइटिंग कॉरस्पॉन्डिंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है? देखो, इसको डेवलप करने में लगता है टाइम, ठीक है। और यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं, जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली आंसर्स लिखते रहोगे एंड उस बेसिस पे आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। फिर बाद में आपको एक तरह से फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, राइट। उस फुल लेंथ बेसिस के आप देख पाओगे कि क्या मैं टाइम मैनेजमेंट कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या 3 घंटे में मेरे से 20 क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, नहीं लिखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से आपने प्लानिंग करी होगी तो डेफिनेटली जो फियर है या फिर जो पुअर परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे रोका जा सकता है। इसके अलावा देखो, बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं, आपको प्रॉपर मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, देखो अलग से 250 मार्क्स का पेपर है और काफ़ी मेक और ब्रेक बनता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको कवर करी जा रही है। उसी साथ मेंटरशिप भी आपको मिल गई ऑन रिक्वेस्ट, एंड साथ ही साथ डाउट रेजोल्यूशन। तो पूरा एक तरह से ना कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन क्रिएट किया गया है कि एटलीस्ट अगले साल जो आप मेंस दे रहे हो वहाँ पर आपकी ये डर की स्थिति ना आए, ये पुअर परफॉर्मेंस वाली चीज़ ना आए, तो प्रॉपर एक प्लान चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो तो video.onlyis.in पर जा सकते हो। कोई डाउट्स हो तो यहाँ पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, फिर ज़रूरत क्या है? कहीं ना कहीं अगर मेंस का डर निकालना है तो मेंस के डर को निकालने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की ज़रूरत है। इसके साथ ही आंसर राइटिंग स्किल। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने कई बार ना, इस टॉपर्स को आपने सुना होगा कि ये जो मेंस है ना, ये पढ़ पढ़ कर नहीं निकलता, ये लिख लिख कर निकलता है। तो अगर उस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं निकालना है तो आंसर राइटिंग की एक स्किल होती है, ये एक दिन में नहीं आएगा, ओवर द टाइम ही आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम शायद आपको लगता हो कि शायद आप 7 या 8 मिनट में एक 10 मार्क का क्वेश्चन लिख पा रहे हो, ये बात ठीक है, पर क्या आप एक्चुअल में 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन बैक टू बैक लिख पा रहे हो? वो भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर पहले आपको मान लो इकोनॉमी आ रहा है, फिर साइंस टेक आ रहा है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहा है,
ठीक है ना। फिर इस तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉपरली कैसे आएगी, आंसर राइटिंग स्किल के बेसिस के ऊपर ही। पढ़ना एक चीज़ होती है, उसको इंप्लीमेंट करना दूसरी चीज़ होती है। तो मेक श्योर कि जब आप चीज़ें मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ो तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के कॉरस्पॉन्डिंग भी कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट। आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, कई जगह वैल्यूडेशन नहीं हो पाएगी, कई जगह कुछ क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी, राइट। कई बार हमें ऐसा होता है कि ये जो 7-8 मिनट है ना, इसमें 2-3 मिनट तो हमें क्वेश्चन समझने में लग जाते हैं, या फिर एथिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कई बार केस स्टडीज ही समझ नहीं आती। तो वो कैसे होंगी, जब आप पहले तो आप आंसर राइटिंग करोगे, उसमें से अपनी गलतियों को निकालोगे एंड प्रॉपरली उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप अपने आप को इंप्रूव करते रहोगे। तो ज़रूरत ये नहीं है कि पहले प्रीलिम्स हो जाए तब मैं अपनी मेंस की तैयारी शुरू करूँगा, नहीं, मेंस की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो 3 महीने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, अगर आप देखो करने को कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो बाकी एस्पिरेंट्स होते हैं वो आपसे ऑलरेडी एक अच्छे एडवांटेज होते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि अगर मेंस के डर को कम करना है, उसकी तैयारी काफ़ी पहले से स्टार्ट करो। इसके अलावा ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ की। देखो, अगर आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो, राइट। और यही आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ, एक सेल्फ बिलीफ हुआ, यही आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक तरह की मोटिवेशन आनी चाहिए कि डेफिनेटली आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो ये एग्ज़ाम डिमांड करता है, आप उतने घंटे इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कॉन्स्टेंटली अपने आप को डे इन एंड डे आउट प्रूव कर सकते हो, उससे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करोगे, आई एम वेरी श्योर कि जो मेंस का ये डर है ना, इसको निकालने में आप हेल्प कर पाओगे। और वो लाइन बहुत ध्यान रखना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, और पुअर परफॉर्मेंस को कम करना है तो मेंस की तैयारी मेंस के प्रीलिम्स के बाद नहीं, उसके पहले ही स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।